हेलो एवरीवन। और आज है ये मेरा मिनी व्लॉग रहेगा। और ये देखिए मैं पूजा की कर रही हूँ तैयारी। और मैंने पीहू को देखिए सुला दिया है, दिखाती हूँ आप लोगों को। पीहू ये देखो, तो मैंने यहाँ पे पीहू को देखो झूले में झुला के, और देखो मैं मंदिर क्लीन करने आई हूँ। और मैंने यहाँ पे बिछा दिया है अभी लाल कपड़ा, और बाकी अभी मैं सारा कुछ करूँगी। तो ये देखिए मैंने अभी यहाँ पे रख रखा है अपना मंदिर का सारा सामान निकाल के। और चलिए पहले फटाफट कर लेते हैं, मंदिर को विराजमान कर देते हैं ताकि मैं लोटा रख सकूँ। और चलिए दिखाते रहती हूँ आपको। तो गाइज़ मैंने यहाँ पे ना बोला तो था कि मेरा मिनी व्लॉग है, बट मेरा व्लॉग कब इतना लंबा हो गया मुझे पता ही नहीं चला यहाँ पे। और मैंने ना मंदिर क्लीन करके फिर कपड़े दोबारा चेंज कर लिए थे, क्योंकि आज के दिन येलो पहनना ज़रूरी था, क्योंकि आज माता का दिन है। तो मैंने येलो ड्रेस डाल ली थी यहाँ पे। और मैं घर सारे ही जगह गंगा जल छीट रही हूँ, क्योंकि कल था सूर्य ग्रहण। तो मैंने कहा कि चलो अब शिवलिंग में जल चढ़ा दिया जाए और उसके बाद यहाँ पे जल का छिड़काव कर देते हैं, क्योंकि सूर्य ग्रहण का था। तो इसलिए मैंने कहा कि घर को थोड़ा सा कर देते हैं। वैसे तो खैर सभी कुछ ठीक था, क्योंकि सूर्य ग्रहण जो पड़ा था गाइज़ वो रात को पड़ा था यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने देखो अपनी बेटी को ना सुलाने के बाद ही पूजा करना शुरू करा था, क्योंकि ना पीहू जगी हुई थी तो बहुत रो रही थी उस समय पे, तो करने नहीं दे रही थी। बस ये था कि जैसे तैसे वो सोई, उसे झूला में सुलाया और मैंने फिर अपना फटाफट यहाँ पे पूजा करना शुरू करा। तो मैंने ज़्यादा कुछ मैं कर नहीं पाई थी, जितना मुझे पता था यहाँ पे मैंने उतना ही यहाँ पे कर दिया गाइज़। यहाँ पे अब पूजा मैं तिलक लगा रही हूँ सारे भगवानों को, देवी देवताओं को। और यहाँ पे मैंने प्रसाद भी रख दिया था। तो यहाँ पे अष्टगंध से मैं भोलेनाथ को लगा रही हूँ। पहले मैंने ऑरेंज वाला सिंदूर लेके मैंने पहले गणेश जी को लगाया था, फिर यहाँ पे मैंने सिंदूर लेके माता रानी को लगाया था। और अब अष्टगंध से मैं भोलेनाथ को लगा रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि सिंदूर नहीं मैं भोलेनाथ को लगा सकती थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे फिर अष्टगंध ले लिया था। और यहाँ पे इस तरीके से मैंने पूजा कर लिया था अपना, देख सकते हैं मैंने कलश बिठा दिया है। और बच्चों में मेरी ना आज सबसे अहम जो चीज़ है वो मेरी किट्टू ने व्रत रख रखा है। आज पहली बार उसने, एक बार अभी रखा था उसने शिवरात्रि में, और वो तो उस दिन तो चलो भाई एक दिन का था तो चलो एडजस्ट हो गया था। बट आज उसने मतलब काफ़ी सालों के बाद ही इसने पहली बार उसने ये नवरात्रों का चैत्र का व्रत रखा हुआ है। और आज सुबह वो 5 बजे उठ गई थी नहा धो के। और फिर अब मैं माँ हूँ, मैं उसे भूखा कैसे देख सकती थी, फिर भी मैंने उसको बोला कि बेटा मैं साबूदाने की ना टिक्की बना दूँगी आलू की, तो आप आलू की टिक्की खा सकते हो। व्रत के लिए मैं लड्डू लेकर आई थी, व्रत वाला चिप्स लेकर आई थी, और मेरे हस्बैंड फ्रूट्स ले आए थे, तो फिर उसको फ्रूट्स भी दे दिया था। और फिर उसने कहा कि नहीं मम्मी आप मेरी टिक्की मुझे खिला रहे हो तो आप मेरा ना व्रत तोड़ रहे हो आप। तो मैंने कहा नहीं बेटा, साबूदाना होता ही व्रत के लिए है। तो फिर मैंने उसको वही दे दिया था पैक करके टिफ़िन में आज, और माही को भी वही दे दिया था। तो बहुत सोच तो रही थी वो कि मम्मी मेरा व्रत तोड़ रही है, बट मैंने कहा नहीं बेटा मैं आपका व्रत नहीं तोड़ूंगी यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है आपने व्रत रख रखा है। और अब लंच में आएगी तो फिर मैं चोखा बना दूँगी, आलू उबाल के रख दूँगी और चोखा बना दूँगी और उसके लिए, ताकि वो 2:30 बजे के बाद ही आती है, 2:45 तक वो घर आती है। तो फिर जब उसको मैं चोखा खिला दूँगी, क्योंकि फिर आज ट्यूशन भी है, ट्यूशन भी जाना है 4 बजे का। तो सोच रही हूँ आज ना ट्यूशन की इसकी छुट्टी करा दूँगी, क्योंकि व्रत रख रखा है इसने, तो आज मैं भेजूँगी नहीं उसे स्कूल में। ट्यूशन सॉरी गाइस, स्कूल तो भेजना ज़रूरी है बट मैं ट्यूशन नहीं भेजूँगी, क्योंकि आज उसने व्रत रख रखा है। तो फिर थक जाएगी, एक तो थकी आ रही, पहले ही भूखी पेट होगी और फिर ट्यूशन भी चली जाएगी वो। तो मैंने कहा कि कोई नहीं, आज एक दिन का तो रेस्ट दूँगी। और यहाँ पे देखिए मेरी शुरू हो गई है आरती, और मैं घंटी का यहाँ पे प्रयोग नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए क्योंकि ना यहाँ पे मेरी जो पीहू थी वो सो रही थी। अगर मैं घंटी का उपयोग करती तो वो घंटी की आवाज़ से उठ जाती, तो इसलिए मैंने कहा कि कोई नहीं, उसे सुलाना ज़रूरी है, नहीं तो मुझे जो मैं ये आरती कर रही हूँ मुझे वो आरती भी नहीं करने देगी। और ना जब पूजा पाठ करते हैं ना गाइस, तो मन को पता नहीं क्यों एक संतुष्टि मिलती है, मन मतलब बहुत शांत हो जाता है। चाहे आप तीर्थ स्थान पे चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, जैसे मैं खाटू श्याम गई थी अभी, तो बहुत रिलैक्स मिलता है, पता नहीं क्यों मन को ना शांति सी मिलती है पूजा पाठ करके। क्योंकि इतने शोर शराबे में जो हम लोगों के साथ पूरे दिन में घटना घटती है, उसके बाद हम एक टाइम अपने हम प्रभु के याद में रखते हैं, तो वो ना बहुत ख़ास हो जाता है। जितना हमारा पूरा दिन हमारे लिए ख़ास नहीं होता है, उतना ये हमारे लिए, चाहे माता रानी का हो चाहे खाटू श्याम बाबा का हो, बस मन से जैसे ही हम इनकी सेवा करते हैं ना, तो बहुत ही उस
उसको मतलब सुकून मिलता है। मुझे बहुत सुकून मिल रहा था यहाँ पे पूजा पाठ करके और बहुत अच्छा लगा था मुझे। और आप लोग सोच रहे होंगे मेरा यहाँ पे खाटू श्याम का एक व्लॉग और रह गया है गाइज़, तो ये अभी मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। नवरात्रे का पहला चैत्र का नवरात्रे का है और ये जो मेरा खाटू श्याम का थर्ड ब्लॉग है वो भी मैं आप लोगों के साथ जल्द ही शेयर करूँगी गाइज़, क्योंकि ना छोटे बच्चे के साथ मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। जैसे ही टाइम मिलता है वैसे ही सब चीज़ें मैं शूट करती हूँ और वैसे ही आप लोगों के सामने शेयर करती हूँ। और क्योंकि बहुत परेशान कर देती है, अब जैसे जैसे पीहू बड़ी हो रही है वैसी वैसी वो अब मुझे बहुत परेशान करने लगी। मेरा घर का भी काम बहुत मुश्किल से ही होता है, जल्दी कोशिश करती हूँ पर जैसे टाइम मिलता है वैसे ही आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, शूट कर रही हूँ चुपचाप से, क्योंकि पीहू उठ जाती है तो इसलिए फिर परेशान कर देगी। तो मैंने कहा भैया चुप रहने में ही भलाई है। तो यहाँ मेरी गाइस हो चुकी है पूजा और मैंने देखिए पूजा कर लिया है और पीहू रानी मेरी अभी भी सो रही है यहाँ पे इस समय, क्योंकि हम लोग बाहर, मैंने सोचा था कि झूला हम लोग टांगेंगे इसका बट अरेंज हो नहीं पाया बाहर, तो इसलिए मैंने अंदर ही छोड़ रखा है। तो हम लोग कई बार इसे अंदर ही सुला देते हैं। वैसे तो ज़्यादातर मैं उसे बाहर ही रखती हूँ क्योंकि अंदर ज़्यादा गर्मी अब होने लग गई है और बाहर कमरे में ठीक लगता है। तो ये देखिए मेरे यहाँ पे एक ईशू भी हो गए हैं तैयार और उनको भी मैंने व्रत वाला चिप्स दिया। आज हमारे साथ ये भी मज़े कर रहे हैं, व्रत वाला चिप्स खा के प्रसाद दिया था। यहाँ पे ये देखिए मैंने, कहते हैं ना जो मन को एक सुकून मिलता है बस वही मिलता है। और गाइस इसे भर भर के आप लोग लाइक करो, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ नहीं बोल रही हूँ, शांत हूँ यहाँ पे। और मेरी ये देखो चीकू आ गई है, झाड़ू खा रही है, तो अभी यहाँ से अब झाड़ू भी हटाऊँगी। तो आप लोगों को मेरा आज का मिनी व्लॉग, मिनी क्या गाइस ये मतलब बन गया है थोड़ा ज़्यादा का ही। तो चलिए अब आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस इसे लाइक कीजिए, प्यार दीजिए इसे।